नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। क्या जिस इंडिया को नीतीश कुमार ने इतनी मेहनत के बाद बनाया वो अब दरक चुका है? क्या इंडिया के तमाम जो दल हैं जो है उस गठबंधन में शामिल हैं वो क्या अपने आप को अब धीरे धीरे करके उसे अलग कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार जो बगावत के सुर हैं इंडिया के अंदर शामिल दलों के जो हैं वो मुखर तौर पर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से की गई। जब जो है इंडिया गठबंधन को लेकर एक सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव जो है गुस्से में आ गए। लेकिन अब एक एक करके जो परतें वो खुल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी कुछ वैसा ही अंजाम इंडिया का होने जा रहा है, क्योंकि एक एक करके दल जो हैं या तो वो इंडिया गठबंधन और खास करके कांग्रेस के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं या फिर ऐसा हो रहा है कि अपनी पार्टी के हिसाब से जो है वो फैसले लिए जा रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि सबसे पहले शुरुआत अखिलेश यादव ने की इस पूरे मामले पर, यानी कि इंडिया ने जो मीटिंग्स की उसमें जो बातें तय हुई उसके खिलाफ अगर किसी ने सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाई तो वो अखिलेश यादव हैं। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जो हैं इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे नाम हैं जो कि अंदर खाने से इंडिया गठबंधन के बनने से और जो मौजूदा स्वरूप है उसका उससे बहुत खुश नहीं है। अब बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार ने लाख मेहनत करके जो है इस पूरे अभियान को शुरू किया, अपनी मुहिम को शुरू किया। बड़ी बात यह है कि बिहार से लेकर के वो दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दक्षिण के राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पहुंचे और वहां जाकर के एक तरीके से उन्होंने एक बड़ा एक तरह की बड़े मंच पर जो है देश के तमाम दलों को लाने की कोशिश की जो कि बीजेपी के खिलाफ की राजनीति करते रहे। नीतीश कुमार इसमें कामयाब हुए। पटना के बाद बेंगलुरु और बेंगलुरु के बाद मुंबई में 3 दफे मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद तमाम तरह की कमेटियां बना दी गई हैं और उन कमेटियों के बनने के बाद से लगातार जो है उसकी मीटिंग्स भी हो रही हैं। लेकिन अब जदयू ने मध्य प्रदेश जो चुनाव है, क्योंकि वहां पर लड़ाई सीधे तौर पर बीजेपी बनाम जो है वो कांग्रेस की है, तो वहां पर जो है मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने के लिए जदयू भी वहां पे चुनावी दंगल में उतर गई है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर रखा है, समाजवादी पार्टी ऐलान कर वहां पे उसने ताल ठोक रखी है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां पर लग रहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप बनाया गया है, जो दिखाने की या तो कोशिश हो रही है, उसमें टूट हो सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने जो है थोड़ी देर पहले ही 5 प्रत्याशियों की जो पहली सूची वो जारी की है और सूची जारी कर सकती है। अब इसमें 2 तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि क्योंकि लड़ाई वहां पर बीजेपी बनाम जो है वो कांग्रेस की है मध्य प्रदेश की अगर सिर्फ बात करें तो एक तो ये भी हो सकता है कि वहां पर कांग्रेस को बैक सपोर्ट देने के लिए और बीजेपी के वोट शेयर को काटने के लिए जदयू इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही होगी, ये एक बात हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि बात नहीं बनी इसलिए पार्टी अपना विस्तार चाहती है, उसका वोट शेयर बने, पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने, ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। ऐसे में एक तरफ जहां इंडिया को यूनाइट करने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने तमाम तरह के दाव चले, तमाम लोगों से मुलाकात की, सबको एक मंच पर लाने में कामयाब भी हुए। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो पहले चुनाव हो रहे हैं देश के अंदर में, जो कि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 230 सीटें हैं वहां पर, और वहां पर नवंबर में जो है वो चुनाव जो वोटिंग है वो होगी और दिसंबर की शुरुआत में जो है चुनावी नतीजे 5 राज्यों के साथ आएंगे। ऐसे में जदयू ने वहां पर अपनी एक तरीके से कहें कि इंडिया गठबंधन से खुद को बाहर निकालते हुए अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि पहली सूची के बाद क्या और भी लिस्ट आती है और इसका असली मकसद क्या है, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।